हाय एवरीवन, दिस इज़ सोनू के। वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे नेवी एसएसआर एमआर परीक्षा के लिए 2025 जनरल अवेयरनेस। आज का जो क्वेश्चन है वो विविध से ज़्यादा है, ठीक है, मिसलिनियस क्वेश्चन से। तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने का टारगेट रखना है, ठीक है। इसमें अगर आप 20+ सही कर जाते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मान लीजिए, ठीक है। चूँकि ऐसा ही क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, सेम टू सेम डिट्टो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें मिक्स है, ठीक है। तो आज का प्रैक्टिस से शुरू करते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड वाइट ऑफ द नेशन फ्लैग्स? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट ऑप्शन टिक कीजिए। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए 3:2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कौन था? विच वॉज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ द इंडियन नेवी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, INS विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मोस मिसाइल भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है? ब्रह्मोस मिसाइल इज ए जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ऑप्शन ए, रसिया। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? व्हेन एंड वेयर डिड द ओलंपिक गेम्स बिगिन? इसका राइट ऑप्शन टिक कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ओलंपिक खेलों की शुरुआत ग्रीस में हुई थी 1896 में, ऑप्शन सी। अब यहाँ पर बात करते हैं कैपिटल एंड करेंसी की, ठीक है। ग्रीस की राजधानी कहाँ है? ग्रीस की राजधानी एथेंस है और ग्रीस की करेंसी यूरो है। एक कंट्री यहाँ पर है उरुग्वे। उरुग्वे की राजधानी है मोंटेविडियो और उरुग्वे की करेंसी उरुग्वे पेसो। ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने पिछले एक क्लास में बात किया था, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी और कैपिटल्स की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और अमेरिका का तो पता ही होगा आप सभी को। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC और अमेरिका की करेंसी है डॉलर, अमेरिकन डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इसका राइट ऑप्शन आप टिक कीजिए, ABCD। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का क्वार्टर हेग में है, द हेग में, ऑप्शन डी। पृथ्वी मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? पृथ्वी मिसाइल इज विच टाइप ऑफ मिसाइल? सतह से सतह, ऑप्शन ए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? वेयर वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन इंडिया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1973। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? इसका राइट ऑप्शन टिक कीजिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, गणेश वासुदेव मावलंकर। यहाँ पर 3 ऑप्शन और है, इसके बारे में बात करते हैं। सरोजनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल था, ठीक है। अगर पूछा जाए कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, क्या सरोजनी नायडू। और प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति, ठीक है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और C राजगोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस ग्रह को सांझ का तारा व भोर का तारा कहा जाता है? विच प्लेनेट इज कॉल्ड द इवनिंग स्टार एंड द मॉर्निंग स्टार? इसका राइट ऑप्शन टिक कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को। और यहाँ हम शुक्र ग्रह के बारे में और महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, ठीक है। और पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है, ये भी आपको याद रखना है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन भी कहते हैं क्योंकि इसका आकार धना तो पृथ्वी के समान है। और यहाँ पे मंगल ग्रह के बारे में जानकारी लेते हैं। मंगल ग्रह के बारे में लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है, ठीक है। याद रखना, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। लोनार झील कहाँ स्थित है? वेयर इज लोनार लेक लोकेटेड? इसका राइट ऑप्शन चेक कीजिए। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। और यहाँ पे मणिपुर का आपको याद रखना है, एक इम्पोर्टेंट लेक है, ठीक है। मणिपुर में लोकटक झील मणिपुर में है, ठीक है। और राजस्थान का आपको लेक याद रखना, सांभर झील, ठीक है, महत्वपूर्ण है। और केरल का पेरियार झील।
केरल में है। पेरियार झील केरल में, सांबर झील राजस्थान में है और लोकटक झील मणिपुर में है। ठीक है, याद रखना। स्वाही मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? वेयर इज स्वाही मानसिंह स्टेडियम लोकेटेड? स्टेडियम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टेडियम भी आपको याद रखना है। इसका राइट ऑप्शन टिक कीजिए। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, स्वाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में स्थित है। और बेंगलुरु में कौन सा स्टेडियम स्थित है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम। और चेन्नई में चिदम्बरम स्टेडियम। और लखनऊ में इकाना स्टेडियम। ठीक है, इकाना स्टेडियम का दूसरा नाम क्या है, नया नाम? आपको ये बताना है। ठीक है, कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीआर सीरीजेस का संबंध किस खेल से है? पीआर सीरीजेस इज एसोसिएटेड विच स्पोर्ट? इसका राइट ऑप्शन टिक कीजिए। इसका राइट ऑप्शन है हॉकी। पीआर सीरीजेस का संबंध हॉकी से है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द मैजिशियन ऑफ हॉकी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ऑप्शन ए। रऊफ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है? रऊफ इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट यूनियन टेरेटरी? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। ये पैशन फॉर डांस किसकी पुस्तक है? हॉज बुक इज ये पैशन फॉर डांस? यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ये पूछा जाता है। तो इसका यामिनी कृष्णमूर्ति का जो है वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंध रखती है। ठीक है, याद रखना आपको। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। ठीक है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए, नागालैंड। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 11 जुलाई। और यहाँ पे 3 ऑप्शन और है। 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, इम्पोर्टेंस है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? व्हेन वाज द अर्जुना अवार्ड स्टार्टेड? 1961। ऑप्शन नंबर डी। फुटबॉल का पहला विश्व कप कब और कहाँ खेला गया था? व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट फुटबॉल कप प्लेड? इसका राइट आंसर ऑप्शन ये, उरुग्वे 1930 में खेला गया था। यहाँ पे 2 कंट्री नया आया है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। कुवैत। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी एंड कुवैत की करेंसी है कुवैती दिनार। एक कंट्री यहाँ पर है कतर। कतर की राजधानी है दोहा। कतर की करेंसी है कतरी रियाल। रेड फ्लिक रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? द रेड फ्लिक लाइन इज लोकेटेड बिटवीन विच 2 कंट्री? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत एवं चीन के बीच कौन सी रेखा स्थित है? मैकमोहन रेखा, याद रखना। HDFC बैंक का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDFC बैंक? देखो, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि नेवी के एग्जाम में 2 फुल फॉर्म्स आते हैं। स्टेज 2 में 2 फुल फॉर्म्स आते हैं। ठीक है, मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस आए थे। मैंने जितने भी शिफ्ट दिए हैं, ठीक है, मैंने 4 अटैम्प्ट दिए हैं नेवी SSR के। स्टेज 1 स्टेज 2 2 अटैम्प्ट दिए हैं। तो उसमें 2 क्वेश्चंस आए थे मेरे शिफ्ट में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, फुल फॉर्म्स जो इंपॉर्टेंस है वो याद कर लेने हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, हाउसिंग डेवलपमेंट फिनांस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है तो प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडिया पर 2011 सेंसस? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसका राइट आंसर है 382, ऑप्शन बी। चोल वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द चोला डेनेस्टी? ऑप्शन ए, विजयालय। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका राइट ऑप्शन टिक कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। तो आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए नेवी SSR MR एग्ज़ाम के लिए 25 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। ठीक है, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे।
तो थैंक यू।